जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। सबसे पहले कुछ देर पहले जो ताज़ा पेशरफ्त हुई है उसके बारे में आपको बता दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ की वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एलिशा हसनी को ट्रंप ने बताया कि ईरान से बात करने अमरीकी मुज़ाकरात का नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर अब पाकिस्तान नहीं जा रहे। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी मुज़ाकरातकारों को अब महज वहां जाकर बैठने और बेमकसद गुफ्तगू के लिए 18 घंटे की फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ की वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट को ट्रंप ने बताया कि ईरान से बात करने अमरीकी मुज़ाकरातकार नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर अब पाकिस्तान नहीं जा रहे। हम इसी पेशरफ्त के हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार शाहजेब खानज़ादा से। शाहजेब साहब, क्या असरात हो सकते हैं, क्या नतीजा निकल सकता है इस पेशरफ्त का कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए, वापस चले गए। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की आमद का इंतज़ार था पाकिस्तान, लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका दौरा मनसूख कर दिया गया है। देखिए, जाहिर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता कि दोनों वफूद पाकिस्तान में आ जाते, मिल लेते, मुलाकात हो जाती। ये वाज़े कर रहा है जुनैद इस बात को कि जाहिर है जब डिप्लोमेसी हो रही होती है तो एक बैक डोर डिप्लोमेसी होती है और एक पब्लिकली डिप्लोमेसी होती है। ये जो सोशल मीडिया के जरिए डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं सदर ट्रंप, ये मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, कल व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ये कहा कि ईरान की दरख्वास्त पर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने फेस टू फेस मीटिंग की दरख्वास्त की, इन पर्सन मीटिंग की दरख्वास्त की है। और फिर ईरान को ने ये कहा कि हमने कोई दरख्वास्त की है और हम सिर्फ बायलैटरल विजिट के लिए आए हैं। अगर ईरान ने दरख्वास्त की थी तो फिर ये जो दौरा है ये मनसूख ना होता। हर कदम के बाद सदर ट्रंप ज्यादा डेस्परेट नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से मिलना चाहते हैं और फिर ईरान अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे कि आमतौर पर दीगर ममालिक कर देते हैं, और फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर फ्रस्ट्रेशन में एक नई बात कर देते हैं। ये जो दौरा मनसूख करना है ये भी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की अलामत है कि ईरान ने, जो सदर ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कहूँगा कि मेरे जो नुमाइंदे वो जा रहे हैं और ईरान किसी भी तरीके से मिलना चाहेगा, और मैं कहूँगा भी ये अपनी तर्जुमान के जरिए कि ईरान ही मिलना चाह रहा है ज़बरदस्ती, तो ईरान ने कह दिया नहीं हम मिलना चाह रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा चले भी गए। तो इस वक्त जो डिप्लोमेसी हो रही है उसमें जो बैकडोर है वो तो बहाल है। कहीं ना कहीं से पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करके कोशिश कर रहा है कि ये ममालिक करीब आ जाए, मगर जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, जो कि सदर ट्रंप का अब एक सिग्नेचर स्टाइल है कि वो सोशल मीडिया के जरिए जो दूसरी पार्टी है उसको डिंगिंग करते हैं, सिर्फ ईरान ही नहीं इत्तेहादियों को भी करते हैं, वो इसमें बहुत बड़ी रुकावट बनी। अब शाह साहब, आप हमारे साथ रहेगा, जिस तरह आपने कहा भी कि वो सोशल मीडिया के बयानात के जरिए से सिफारतकारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके असरात अच्छे नहीं साबित हो रहे हैं। अब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपना बयान भी जारी कर दिया है, कहते हैं कि मैंने ईरानियों से मिलने के लिए अपने नुमाइंदों का दौरा इस्लामाबाद कैंसिल कर दिया है, सफ़र में बहुत वक्त ज़ाया होता, बहुत काम करना है। अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि ईरानियों में बहुत अंदरूनी खलफिशार है, ईरानी क़यादत के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि ईरानियों में से किसी को नहीं पता कि उनमें से इंचार्ज कौन है, फिर सारे कार्ड्स हमारे पास हैं, ईरानियों के पास कुछ भी नहीं। अगर ईरानी बात करना चाहें तो उन्हें बस हमें कॉल करनी है। शाह साहब, ये तो वही रवैया मुसलसल दोहराए चले जा रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप जी। और ये कह रहे हैं कि ईरानियों को कॉल करनी है, इसमें भी अब देखिए ना, आप धमकी के साथ एक तरीके से दरख्वास्त ही कर रहे हैं कि ईरानी बस किसी तरीके से कॉल कर लें मुझे और हम आगे बात करने के लिए तैयार हैं, हम जंग की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहते। कार्ड हमारे पास सारे मौजूद है, जाहिर है सुपर पावर है अमेरिका, कार्ड है उनके पास। जो नेवल ब्लॉकेज है वो भी एक बड़ा कार्ड जरूर है, मगर मसला ये है कि नेवल ब्लॉकेज के बाद ईरान की एक्सपोर्ट तो मुतासर हुई है, मगर अभी तक ईरान ऐसा नहीं है कि जो सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो घुटनों पर आ जाएगा वो आया है। जब आपने जो जंग छेड़ी उसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है, तो आपको उस जंग को खत्म करने के लिए सफर तो करना पड़ेगा, चाहे वो 18 घंटे का हो, जो कोई उन्होंने CNN और फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि 18 घंटे का सफर करके मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम वक्त जाया करे। जब और वो इसलिए फैसला भी इसीलिए किया क्योंकि ईरान राजी नहीं हुआ। अगर ईरान राजी होता मुलाकात के लिए, अब्बास इराक़ी साहब आज रुक जाते तो शायद बात आगे बढ़ जाती। मगर इतना जरूर है कि अब्बास इराक़ी साहब ईरान से आए, पाकिस्तान में उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ बताया है। वो रूस भी जाएंगे, ओमान भी जाएंगे कि इस वक्त क्या चाहता है ईरान। सदर ट्रंप ने इससे पहले ये भी मौक़िफ़ अपनाया था कि ईरान जो भी चाहता है वो उन्हें टाइम चाहिए अपने जवाब देने के लिए। डिवीजन है सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान में, तो वो उनको वक्त चाहिए। तो अब वो जवाब जो है हमारे जरा ये जरूर बता रहे हैं कि अब्बास इराक़ी साहब ने तफसीली तौर पर पाकिस्तान को बताया है। तो अगर वक्त नहीं भी आएगा, पाकिस्तान वो मौक़िफ़ जो कि ईरान का है वो अमेरिका तक पहुंचाएगा। कोशिश तो की जाएगी कि डिप्लोमेसी अभी भी
दरवाजों के पीछे हो रही है, तो वो उसके जरिए कोशिश की जाए कि दोनों ममालिक आमने सामने बैठे। मगर सदर ट्रंप के सोशल मीडिया बयान, अब तो खुद अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि ईरान की तरफ से कम्युनिकेट किया गया है कि जो सोशल मीडिया है सदर ट्रंप का, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल और रुकावट बना हुआ है, जो कि ईरान की लीडरशिप को भी, जो कि मुज़ाकरात चाहती है, बैकफुट पर डाल देता है ईरान के अंदर। शाहज़ेब खानज़ादा था, बहुत शुक्रिया अपनी राय का इजहार करने के लिए। इस सारे पेशरफ्त और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद क्या असरात पड़ सकते हैं उसके बारे में शाहज़ेब खानज़ादा साहब बात कर रहे थे। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद में एक रोज़ा क़याम किया और इस दौरान पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत से अहम मुलाकातें की। ईरान अमरीका ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख़याल भी हुआ। इसकी सारी तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची, नायब वजीर खारजा काज़म गरीबाबादी और तर्जमान ईरानी वजारत खारजा के हमरा पाकिस्तान पहुंचे। हवाई अड्डे पर नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाद में मेहमान वजीर खारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक से अलग तवील मुलाकात की, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात ज़ेर गौर आए। ईरान ने पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। ईरानी वजीर खारजा ने सहपहर को पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ्द के अरकान के हमरा तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर नायब वजीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। खित्ते बिलखसूस मशरक़ वुस्ता में अमन और ईरान अमरीका मुज़ाकरात खुसूसी तौर पर ज़ेर बहस आए। सफारती ज़राए का कहना है कि ईरानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमान और रूस के दौरे पर जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखे हुए है और इसका एतराफ़ ईरान के वफ्द ने भी किया। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नया बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि पाकिस्तान का दौरा निहायत सूदमंद रहा। पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाके में अमन कायम करने की कोशिश को सराहते हैं। ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया है। अब देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि शहर में तमाम किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। फैज़ाबाद के सिवा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए हैं। फैज़ाबाद बस टर्मिनल को तहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। एक और अहम खबर से आपको आगाह कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन मौक़िफ़ के बारे में अमरीकी मुज़ाकरातकारों की इस्लामाबाद रवानगी कैंसिल करने का मतलब जंग दोबारा शुरू करना नहीं है। ये कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। मुज़ाकरातकारों की रवानगी कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है। हमने जंग के बारे में नहीं सोचा। अमरीकी मीडिया के रिपोर्टर के सवाल के जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है और हमने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। अमरीकी मुज़ाकरातकारों की इस्लामाबाद रवानगी कैंसिल करने का मतलब क्या ये होगा कि जंग दोबारा शुरू होगी? इस सवाल उनसे किया गया, जिसके जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जंग दोबारा शुरू करना इसका मकसद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जंग दोबारा शुरू होगी और हमने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपके पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 2 करोड़ फॉलोअर्स की मोहब्बतें समेटी हैं। यूट्यूब पर भी 7 करोड़ 25 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़ा पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल बन गया है। एंटरटेनमेंट के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी शायकीन की अव्वलीन पसंद बन जाने वाला पाकिस्तान का पहला एंटरटेनमेंट चैनल हर पल जियो एक और बावकार एहसास का सर पे सजा चुका है ताज। और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स की मोहब्बतें अपने नाम कर ली है। हर पल जियो वाहिद पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल भी है जो न सिर्फ मुल्की बल्कि दुनिया भर के नाजरीन का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के लिए पहला इंतखाब है और 72.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़ा पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल भी है। इसके अलावा टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मुकाबले की दौड़ में सबसे आगे है। जो जियो टेलीविजन के कंटेंट पर शायकीन के सबसे ज्यादा एतमाद और मोहब्बत का समर है, जिसके लिए जियो टेलीविजन का अपने तमाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया। अभी आपको बताया गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि ख़वातीन को महफूज और बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
खातून मोहतसिब का दफ्तर खवातीन को जायदाद में उनका विरासती हक दिलाने में मौसर किरदार अदा कर रहा है। खातून मोहतसिब पंजाब डॉक्टर नजमा अफजल खान से गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आसानी के खिलाफ इक़दाम और इदारा जाती ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने फंक्शनल लीग के रहनुमा राशिद शाह राशिदी के बयानात मज़हक़ ख़ेज़ करार दे दिए हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी के एमएनए से मुतालिक राशिद शाह राशिदी के दावे खोखले हैं। तमाम सियासी कहानियाँ अवामी वोट के सामने दम तोड़ देती हैं। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हमेशा से इत्तेहाद बनते आए हैं। पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद से ना तो कभी खौफज़दा हुई है और ना ही आगे होगी।